ये अभी अपनी स्किन केयर करने लगी थी, काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने नहीं की। और इसको देखें ये खलबाजियाँ लगा रहे हैं। तो अभी मैं सबसे पहले जो है वो इस पर करूँगी टोनर, जो है वो स्प्रे करूँगी इसके ऊपर। सॉरी, क्योंकि मेरे पास एक वो मोबाइल को भी खुद ही मैंने मैनेज करना होता है, तो वो फिर हो जाता है इस तरह से। ये मैंने टोनर, ये देखें गीला हो गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अप्लाई करके। उसके बाद इस टोनर को और इस कॉटन का हाल भी दिखाऊंगी। अभी ये बिल्कुल वाइट है ना, तो अभी देखिएगा, देख सकते हैं आप लोग, ये देखें पहले कितना वाइट था और अब ये देखें ये मैल, ये आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। और ये देखें मैंने अपने इसको हाथों से भी वो किया है और अभी इसकी हालत देखें। और मैं कहती हूँ कि ये इतना ज़बरदस्त टोनर है, ये आपके फेस पे जितनी भी ऑयल, पॉल्यूशन, डस्ट जो भी होगा ना, उसको ये फ़ौरन रिमूव करता है और आपकी स्किन को एक बहुत ही जानदार किस्म की वो देता है, शाइन देता है। आपकी स्किन ऐसे लगता है जैसे ज़िंदा होगी है, इस तरह से। मतलब होता है ना जैसे आपकी स्किन जैसे डेड सी हो जाती है, उस तरह से ये आपकी डेड सेल्स को रिमूव करता है। और ये देखें इससे कितनी ज़्यादा, ये देखें मैल इसके ऊपर, इस कॉटन के ऊपर, ये मेरे फेस के ऊपर से उतर के बच जाए। हम फेस को वॉश करते हैं तो हमें अपना फेस इतना बेहतर लग रहा होता है, लेकिन ये देखें उसके बाद ये फेस की हालत देखें। और इसको देखें जी, इसको देखें अपनी मस्तियाँ सूझ रही हैं। और इधर आओ आप कासिम, इधर आओ, ये अपनी मस्तियाँ सूझ रही हैं। और उसको देखें ये उधर से सीमट उतार रहा है। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी सेवइयाँ, मैंने बनाई हुई थी, चिकन बनाया था मैंने, चावल बनाए थे। और यहाँ पे जी मैंने सारी चीज़ें, यहाँ पे मैंने कहा ज़रा अपने पाँव भी दिखा दूँ, तो यहाँ पे मैं आपको अपने पाँव भी दिखा रही थी। और साथ में फिर मैंने कहा चलो हाथों के भी एक्शन मार देती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने जी प्याज कट कर रही थी और आँखों में से आंसू भी झलक रहे थे, बट ये काम करना भी तो ज़रूरी है ना। कुकिंग तो औरतों के लिए ही बनी है, तो फिर औरतों ने ही कुकिंग करनी है। तो बस जी काम शाम हो रहा था और मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग ये अपना अपलोड कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। और प्लीज़ आप लोग जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें, मेरा एक ड्रीम है। प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे मैंने मसाला बनाया था और यहाँ पे मैं चूल्हा जो है आहिस्ता कर रही थी थोड़ा सा। और बाहर जो है वो मौसम जो है वो अब काफ़ी हद तक चेंज हो गया था। और ये मैं चावल ले आई थी अपने कमरे में और खाने लगी थी मैं बैठ के। और बच्चों ने हमला कर दिया जी, छोटे ने बड़े ने भी, कि एक कहता मुझे दो, दूसरा कहता मुझे दो। और यहाँ पे जी फिर हम लोगों ने रात की तैयारी की और यहाँ पे मैं शोरबा बना रही थी, सालन जो है वो मैंने बनाया था। और साथ में यहाँ पे घी रखा हुआ था, तो घी मैं आपको दिखाने लगी थी, लेकिन इसमें मक्खी नहीं पड़ी, इसमें कोई चीज़ पड़ी हुई थी, यानी वो जैसे तिनका या वो राख सी होती है, वो एकदम से पड़ गई थी और वो घी में मिक्स हो गई थी। लेकिन मैंने बाद में निकाल ली थी, मैंने कहा हो वीडियो में, चलो खैर है कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी तो हो ही जाता है, तो खैर टेंशन लेने की बात नहीं है। तो खैर जेलस जो लोग होते हैं या हेटर्स होते हैं वही बस हर चीज़ में नुक्ताचीनी करते हैं। खैर और तो कोई नहीं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से मैं कहती हूँ कि बाहर निकाल दूँ। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मेरा मौसम थोड़ा चेंज हो रहा था, तो मैंने कहा चलो सर्दियों के कपड़ों को थोड़ा सा निकाल के अलग करती हूँ। ये मेरे बेटे का कोट था, तो ये इसमें मैंने रखा हुआ था। ये मेरे हस्बैंड की वेस्ट कोट थी। मैंने कहा चलो क्यों ना मैं आज आप लोगों को अपनी फैंसी ड्रेसेस की कलेक्शन भी दिखा दूँ। और ये मेरे बड़े बेटे की वेस्ट कोट थी, जो कि अब उसे छोटी हो गई, आई थिंक 2 साल पहले किया। और ये मेरे बेटे की इसकी डिज़ाइन भी मैंने खुद ही करवाई थी, क्योंकि मुझे ना इस तरह का डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने अपने बेटे की ये फिर बड़ी खूबसूरत सी ये वेस्ट कोट ली थी, इस तरह से करके बनी हुई है। और इसका डिज़ाइन देखे बड़ा ही मज़े का बना हुआ है। तो ये इस तरह से थी कुछ। तो ये मेरे बेटे ने बस एक बार ही पहनी है, क्योंकि उसको भी मेरी तरह बहुत उलझन आती है, तो इस तरह की चीज़ें कम ही पहनता है।
अच्छा जी, ये मैं आपको अपने फैंसी ड्रेसेस दिखाती हूँ। ये है जी मेरा एक फैंसी ड्रेस, ठीक है। ये बनी हुई है शर्ट और इसके साथ है कैपरी, और इसका ना मैं आपको काम भी दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह का इसके ऊपर वर्क हुआ हुआ है। ये देखें, ये ना बड़ा ही ज़बरदस्त क्रेप शिफॉन टाइप के कपड़े के ऊपर ये बना हुआ है, और इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे से ना मोती लगे हुए हैं। और इसकी शमीज़ का जो कपड़ा है ना, ये भी बड़ा मज़े का सिल्क में है। और इसकी कैपरी जो थी ना, वो मैंने इसके साथ कंट्रास्ट ली थी। कैपरी को मैंने कुछ इस तरह से करवाया था, बनवाया था, ठीक है। और अभी इसके ना मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। उसका दुपट्टा भी मैंने ना इनको शॉपर में ना इस तरह से कवर करके रखा हुआ है, ताकि इनकी एक तो इस्त्री भी ख़राब ना हो, दूसरा ये जो है ना इस तरह से ख़राब भी ना हो। तो इसकी वैसे ओवरऑल लुक मैं आपको यूँ करके दिखा देती हूँ। ये लॉन्ग शर्ट है, इसके साथ कैपरी है। कैपरी जो है ना वो इस तरह से गोल्डन से कलर में है, और इसके दुपट्टे के ऊपर भी इस तरह से मैंने रिबन लगवाया हुआ है। वो दुपट्टा भी मैं थोड़ी देर में आपको निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरा जो ड्रेस है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। नेक्स्ट मेरा ड्रेस ये है जी। इसके ऊपर भी सारा काम हुआ हुआ है, कढ़ाई हुई है। इसका दुपट्टा कुछ यूँ है, इसके ऊपर इस तरह से ये जो है ना पैच लगा हुआ है। अच्छा, दुपट्टे की मैं बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी बताती हूँ कि ये मेरा ड्रेस जो था ना, ये इसके साथ वैसे मरून कलर में दुपट्टा था, बिल्कुल सिंपल। लेकिन सिंपल इसके ऊपर मरून दुपट्टे के ऊपर ना वो पैच लगा हुआ था, लेकिन वो दुपट्टा जो था ना, उसको मैंने ना किसी और सूट के साथ रख लिया, और इसके साथ मैंने मेरा जो एक ड्रेस था ना वो ख़राब हो गया था, तो उसके साथ का दुपट्टा मैंने इसके साथ रख लिया। और इसका जो है ना कलर ये है, और इसके ऊपर ये स्टोन्स लगे हुए हैं, और बहुत ही नफासत से इसके ऊपर सारा वर्क हुआ हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ कैपरी ये है, और इसके साथ दुपट्टा जो है ना वो ये है। दुपट्टे जो है, दुपट्टा मैंने नेट का अपने एक और ड्रेस का था, लेकिन इसके साथ ये जो पैच है ना, इसके साथ वो मिल गया था, मैच कर गया था, तो वो मैंने इसके साथ फिर रख लिया इसको। और ये ओवरऑल इसकी लुक है। ये भी लॉन्ग शर्ट है, लॉन्ग नहीं है, नॉर्मल सी शर्ट है वैसे, और इसके साथ कैपरी है। तो पता नहीं, मेरा मोबाइल ख़राब है तो ये पता नहीं सही कैप्चर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। बहरहाल ये मेरे ड्रेस हैं फैंसी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज आप लोगों को दिखा ही दूँ। नेक्स्ट है जी ये मेरा एक ड्रेस है, और ये इस तरह से फुल मैक्सी बनी हुई है, ठीक है। इस तरह से करके यूं करके ये इसके ऊपर से शॉपर जो है उतर ही गया है। इसके ऊपर यूं करके ना ये सारे स्टोन्स लगे हुए हैं। ये मेरे वलीमे की मैक्सी है ये मेरे वलीमे की मैक्सी है, ठीक है। इस तरह से इसका लुक है, और इसका दुपट्टा, और इसका दुपट्टा जो है ना ये है, और इसके साथ जो है ना सिल्क में मैंने ख़ुद स्टिच करवाई थी फिर ये वाली कैपरी। ये सिल्क है और इस सिल्क में है, और इसके साथ ये वाला दुपट्टा है। इसके ऊपर साइड पे ये इस तरह से रिबन सा लगा हुआ है, और बड़ी ही खूबसूरत सी है ये इस तरह से। और इसकी फ़ाइनल ये है कि इस तरह से ये, ठीक है, ये इस तरह से। इन सब को मैंने शॉपर्स में डाल के रखा हुआ था। अच्छा, एक और है जी मेरी, मैं आपको दिखाती हूँ एक और मैक्सी। ये एक मेरी और मैक्सी है, ब्लैक कलर में है। इसके ऊपर ये सिल्क में बनी हुई है, और इसके ऊपर इस तरह से यूँ करके कढ़ाई हुई है। इसका घेरा कुछ यूँ है। ये बिल्कुल लॉन्ग मैक्सी है, ये इस तरह से है, और इसके नीचे भी कुछ इस तरह से। ये इसके घेरे को ज़्यादा बढ़ाने के लिए नीचे नेट लगाई गई है, इस तरह से नेट। फिर ऊपर ये शमीज़ के लिए कपड़ा, और उसके ऊपर ये सिल्क का है। बड़ी खूबसूरत है, जब आप पहने तो आपकी खूबसूरती में ये चार चांद लगा देती है। और इसका घेरा कुछ यूँ है, ये इस तरह से इसका करके ज़्यादा सा घेरा है, और इसकी ये ओवरऑल लुक है। और इसके साथ ये वाला नेट का दुपट्टा है, इसके ऊपर हल्की सी ये पतली सी लैस लगी हुई है। और ये भी एक इसके साथ जो है ये ब्लैक कलर का ही सिंपल ट्राउज़र है, और एक ये मेरी फ़्रॉक पड़ी हुई थी खाली, इसका ट्राउज़र घुमा हुआ है, और ये भी बड़ी खूबसूरत थी। ये भी कुछ इस तरह से बनी हुई है,
इसी तरह शॉपर में पैक करके रख दी है। ये देखें, इसको भी इसी तरह शॉपर में, इसको भी सबको ऐसे ही करके बक्से में मैंने रख दिया है। ये मैंने ड्राई क्लीन करवाए थे, और क्योंकि मेरे नान की बेटी की शादी थी और मेरी बहन की शादी थी, तो मैंने इनको ड्राई क्लीन करा के दोबारा से शॉपर में ही पैक करके रख दिया था। और ये मेरे बेटे की वेस्ट कोट है। मेरा बेटा जब छोटा सा था तो मैंने कहा कोई नहीं, इसको ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी महंगी लेकर चीज़ों को ज़ाया नहीं करते। तो ये मैंने कहा मैं अपने छोटे बेटे के काम आ जाएगी जब मेरा छोटा बेटा 1.5 साल का होगा, बल्कि अभी तो वो 7-8 माह का हो चुका है, तो उसको भी वैसे पूरी हो गई है, क्योंकि ये हाइट वाइज ठीक है, तो इस वजह से। और ये कोट अभी तो इसका कोई काम नहीं है, तो अभी तो इसको भी रख ही देते हैं। ये कोट इसका बड़ा ही खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा बेटा जब पहनता है तो और ज़्यादा प्यारा लगता है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कोट इसकी नानों ने इसको गिफ्ट किया था। तो बस नानियाँ जो होती हैं वो बच्चों से बड़ी मोहब्बत करती हैं, बड़ा प्यार करती हैं। तो बस ये ऐसे आज बक्सा जो है मैंने वो खोला था, तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो अपने फैंसी ड्रेसेस की कलेक्शन भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है जा रहे हैं, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। और ये देखिए अभी छोटे ने आइसक्रीम ली है। अभी धूप है, वैसे गर्मी है इस टाइम पे ना, तो अभी सफ़र जो है शुरू हुआ है, तो रास्ते में क्लिप्स बनाती रहूँगी, और जितना भी ब्लॉग बन सका मुझसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर आई हुई हूँ, यहाँ पे बैठी हुई हूँ, जलेबी खा रही हूँ अभी। और न्यूज़ लगी हुई हैं, और बाहर का वेदर भी दिखाती हूँ। बिजली चमक रही है। वैसे मैं इनके सारे आपको कमरे दिखाती हूँ, यहाँ की भी लाइट ऑफ है। ठहरे मैं लाइट ऑन करती हूँ। आपको पता है गांव में ना ज़्यादातर लोग इस तरह की वो करते हैं, जैसे बनाते हैं साइड पे अंगीठियाँ टाइप की, और उसमें बर्तन जो है सजा के रखते हैं, तो उसी तरह का है ये। और देखें कितने नफासत से बर्तन रखे गए हैं। ये देखें शोकेस, पहले होता था कि हमारी अम्मियाँ दादियाँ हमको जहेज़ में शोकेस देती थी, और हर चीज़ को कितनी नफासत से रखा गया है हर चीज़ को। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देखें ऊपर सीनरीज भी पड़ी हुई हैं, और मतलब हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा गया है। और बस, और आप लोगों से एक चीज़ शेयर करती हूँ। ये तिब्बत पाउडर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी नानियाँ दादियाँ और कौन कौन ये यूज़ करता था। मुझे याद है मेरी दादो और मेरी दादो, और मुझे भी ये ना तिब्बत क्रीम बहुत अच्छी लगती थी। मैं दादो के घर जाती थी, और उनकी ना जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं तिब्बत क्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लगा के मुंह पे पाउडर लगाती थी, ताकि मैं और चिट्टी नज़र ऐसे कौन करता होता था। हमारी ऐसी बातें होती हैं बचपन की, जो बंदे को बहुत एक मेमोरीज़ होती हैं, जो कि रह जाती हैं। बंदा याद करता है कि ऐसे हुआ था। तो बस ये यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैं ऐसे देख रही थी, तो मुझे ना वो तिब्बत जो है वो नज़र आ गया पाउडर। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाल यहाँ पे स्ट्रेट करने लगी थी, मैं आपको अपनी बहन की वैनिटी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये इसने परफ्यूम्स रखे हुए हैं, यहाँ पे से अपना मेकअप वगैरह रखा हुआ है, और ये स्ट्रेटनर है, और ये है ये सारा। और यहाँ पे ये मैं खड़ी हुई हूँ, और ये बस ऐसे। यहाँ पे देखें मेरी बहन ने अपने कमरे में ना कर्टन्स के साथ लाइट्स लगाई हुई थी, और इतने मज़े की लग रही थी, जगमग कर रही थी। इससे बड़ा सुकून सा मिलता है ना, बड़ा खूबसूरत सा अच्छी वाइब्स आती हैं। तो बस ये मैं बैठी हुई थी, तो मैंने कहा ज़रा मैं आप लोगों के साथ ये थोड़ी सी शेयर करूँ। लगता लाइट्स बहुत ऐसी वाली अच्छी लगती हैं। हाँ, अगर ये वो ज़ीरो वाली लाइट भी बंद हो ना तो फिर वो बड़ा अच्छा लगे। उसको भी ज़रा ऑफ़ करो। ऑफ है। हाँ, इतने मज़े की लग रही है ना।